जय जय श्री सीताराम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। राम कथा सुनो प्रभु। कल हमने पढ़ा लंका विजय पश्चात भगवान राम अयोध्या आए हैं और सभी का यथायुग अभिवादन सम्मान सबसे मिलकर भगवान अपने महल को चले। प्रभु जानी के कई ल जानी, प्रथम तासु गृह गए भवानी। ताहि प्रबोध बहुत सुख दीना, उन निज भवन गवन हरि कीना। शिव जी कहते हैं भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुघरी सुदिन समुदाई। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग हैं। सब द्विज देहु रसी अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विपन अति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहीं बचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनि बर विलंब नहीं कीजे, महाराज कह तिलक करीजे, तिलक करीजे, तिलक करीजे। राम सिया राम सिया राम सिया राम। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। राम। तब मुनि कहे सुमंत्र सन, सुनत चले हर्षाय। रथ अनेक बहुबाज गज, तुरत सवारे जाय। जह तह धावन पठई पुण्य, मंगल द्रव्य मंगाय। हरस समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिरुनायो आय। तब मुनि ने सुमंत जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। राम अवधपुरी अति रुचिर बनाई, रामा रम देवन सुमन वृष्टि झर लाई। रामा रम राम कहा सेवकन बुलाई, रामा रम प्रथम सखन अनवाव जाई। रामा अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ।
सुनत बचन जय तै जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनवाये। पुण्य करुणा निधि भरत अंकारे, निज कर राम जटा निर्वारे, निज कर राम जटा निर्वारे। राम। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणानिधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। जय हो भगवान भरतलाल जी महाराज की जय, श्राविंद सरकार की जय। रम अनवाए प्रभु तीन भाई रामा, रम भगत बचल कृपालु रघुराई रामा। रम भरत भाग्य प्रभु को मलताई रामा, रम शेष कोट सत सकल नगाई रामा। तदंतर भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। रम पुन निज जटा राम बिबराए रामा, रम गुरु अनुशासन मांग नहाए रामा। रम करिम जन प्रभु भूषण साजे रामा, रम अंग अनंग देख सत लाजे रामा। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा गए। सासुन सादर जान की, मजन तुरत कराई। दिव्य बसन बर भूषण, अंग अंग सजे बनाए। बोलो श्री जानकी जी की जय। राम बाम दिस सोबती, रमा रूप गुण खान। देख मातु सब हरसी, जन सुफल निज जान सियावर। रामचंद्र जी की जय। सुन खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ी विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। सियावर रामचंद्र जी की जय। इधर सासू ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, पहना दिए। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभेबिल के मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। तब सन तेज सुबरनी न जाई, बैठे राम जन सिर नाई। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर के मुनि समुदायी। वेद मंत्र तब जन उचारे, तब सुर मुनि जय जयति पुकारे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, मुनि सब विप्रन आय सुदीना, आय सुदीना। सुत बिलोक अरसी में तारी, बार बार आरती उतारी। राम। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भराया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को शरण नवाकर श्री रामचंद्र जिस पर विराज गए। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि
जय हो ऐसी पुकार करने लगे। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। तो गोराज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दीने, जाचक सकल जाचक कीने, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखे चरण दुंदुभी बजाई राम। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नभ दुंदुभी बाजहि विपुल गंधर्व किन्नर गावही, नाचे अपचरा बंद परमानंद सुर मुनि पावही, बरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेत ते, जय छत्र चामर गजन धनु अति चरण सखी विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण अंगद हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रम से छत्र चौहर पंखा धनुष तलवार ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। श्री सहित दिन कर भंस भूषण काम बहु छवि सोई, अवयांबुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोई, मुकुटांग दादि विचित्र भूषण, अंग आंगन प्रति सजे अम्भोज नयन विशाल, भुज धान नर निरखंति जय राम। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीताम्बर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वे शोभा समाज सुख कहत न बन खगेश, बरन शारद शेष श्रुति सोरस जान महेश। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद जिनका वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करे गए सुर निज निज धाम, बंदी बेस वेद तब आए जय श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का स्वरूप धारण करके चारों वेद वहाँ आए जहाँ श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान, लेखे उन काहू मरम कछु लगे करन गुणगान। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका वेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। भगवान राम का वेद गुणगान कर रहे हैं। जय सगुन निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि, दस कंधराज प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बल हनि। अवतार नर संसार भार विभंज दारुण दुख दहे, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त सखी नमामहे, संयुक्त सखी नमामहे। हे सगुण निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो।
आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुणनि भरे। जे नाथ करि करुणा बिलोके त्रिविध दुख ते निर्भये। भव खेद खेदन रच हम कहूँ रच राम नमामहे। हम कहूँ रच राम नमामहे, रच राम नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चराचर सभी काल कर्म गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव के मार्ग में भटक रहे हैं, आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान विमत तव भव हरनि भक्ति नयादरी। हे पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास कर सब आस पर हरिदास तब जय होई रहे। जप नाम तब बिन सम तरहि भवनाथ तो समराम है, भवनाथ तो समराम है। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के मान में विशेष रूप से मत वाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज रज शुभ परस मुनि पत्नी तरी। नक निर्गता मुनि मंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी। गज कुलित अंकुश कांज जित मन फिरत कंटक किन लहे। पद कंज दंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। पद कंज दंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। जो चरण शिवजी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूजे हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नक्शे मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल, इन चिन्हों से इन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से घट्टे पड़ गए हैं। हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अगत मूल मनाज तरु प्रतिचार निगमागम वने। षटकंद शाखा पंच बीस अनेक पर्ण तुमन घनी। फल जुगल विधि कटु मधुर बेल अकेल जेहि आशित रहे। पल्लवत फूलत नाल नित संसार विटप नमामहे। संसार विटप नमामहे। राम, वे शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से राधि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं,
जिसमें कड़वे और मीठे दो प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। ये ब्रह्म अजम अद्वैत मनुभव गाम्य मन पर जावही, कहूँ जानो नाथ हम तब सगुन जस नित गावही, करुणायतन प्रभु सद्गुना कर देव यह वर मांगही, मन वचन कर्म विकार तज तव चरण हम अनुरागही, मन वचन कर्म विकार तज तव चरण हम अनुरागही, तव चरण हम अनुरागही। ब्रह्मा जन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम रहो, हे सद्गुणों की खान हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। सबके देखत वेदन विनती की उदार, अंतर्धान भय पुन गए ब्रह्म आगार। वेदों ने सबके देखते श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्धान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। बोलो समस्त वेद भगवान की जय, श्री राम दरबार की जय।